Everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss introduction of geography. आज बेटा हम केवल और केवल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? ज्योग्राफी के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस है, वो किया जाएगा आपके बारे में। यह हिंदी के अंदर बोला जाता है भूगोल। इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल जो क्लास है वो आपको देखने को मिलेगी बेटा। तो पहले बात करते हैं कि ये जो वर्ड है भूगोल, जो वर्ड है, सबसे पहले जो ये वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है? वो दिया गया है बेटा, ये जो शब्द है बेटा वो दिया है एरेटोस्थनीज ने। जो एरेटोस्थनीज है इसने ये जो वर्ड है वो दिया है बेटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरेटोस्थनीज है, उसके द्वारा ये वर्ड दिया गया है और इसी को ज्योग्राफी का पिता भी कहा जाता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी आपसे पूछा जाए तो आप केवल इसी का जो नाम है वो लिखेंगे बेटा, इसी का जो नाम है वो लिखेंगे। तो यहाँ आपको इसके फादर का भी पता चल गया है कि इसका जो फादर है वो कौन है। तो सिंपल और स्टिक जो सारी चीज़ें हैं वो आपको यूपीएससी लेवल तक की मैं कराने की कोशिश है वो करूँगा बेटा। अब बात करते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अब उन दो शब्दों के बारे में डिस्कस है वो करते हैं, कौन कौन से जो शब्द हैं। पहला जो शब्द है बेटा वो है जियो। पहला शब्द है जियो। कौन सा है? जियो, जिसका हिंदी के अंदर मैं बात करूँगा तो पृथ्वी। हिंदी के अंदर क्या है? ये पृथ्वी है। और दूसरा का जो है वो है ग्राफिया। दूसरा जो शब्द है वो है ग्राफिया बेटा, जिसका इंग्लिश के अंदर मैं बात करूँगा तो है डिस्क्रिप्शन, या फिर हिंदी के अंदर बात करें तो वर्णन। क्या है बेटा? वर्णन। तो यहाँ से एक डेफिनेशन है वो निकल के सामने आ रही है कि इसका जो अर्थ है वो क्या होगा, या फिर एक डेफिनेशन है वो निकल के सामने आ रही है, वो क्या है? डिस्क्रिप्शन। यहाँ से एक जो डेफिनेशन है वो बन रही है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। सिंपल डेफिनेशन हो गई। हिंदी के अंदर मैं बात करूँ तो पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन को ही भूगोल कहा जाता है। आपसे भूगोल पूछे कि ज्योग्राफी क्या होती है, भूगोल क्या होता है, तो एक सिंपल और बिल्कुल साधारण डेफिनेशन है। पर जब आपका जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर उठ चुका है, ये जो डेफिनेशन है वो आपके लेवल की नहीं है बेटा, तो आपको एक अलग से जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे देनी होगी। तो चलिए उस डेफिनेशन के बारे में डिस्कस है वो करते हैं। चलिए लिखते हैं बेटा। यहाँ पे मैं एक अलग से और आपके लेवल की जो डेफिनेशन है वो लिखने की कोशिश है वो कर रहा हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने की कोशिश करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को आप आसानी से लिख लें, अपने नोट्स वो प्रिपेयर कर लें। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन related to अर्थ, इंग्लिश के अंदर तो डेफिनेशन है वो आपको ये मिल गई होगी। हिंदी के अंदर भी समझाने की कोशिश और लिखवाने की कोशिश है वो करता हूँ मैं। हिंदी के अंदर लिखेंगे पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित वर्गीकरण। और ये हिंदी के अंदर है बेटा डेफिनेशन, और आप इनको आसानी से लिख सकते हैं। पृथ्वी से संबंधित वर्गीकरण और विभाजन। देखिए हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे जब उसका वर्गीकरण भी पढ़ेंगे और उसका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। विभाजन का अध्ययन भूगोल कहलाता है, का अध्ययन भूगोल कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? भूगोल, या फिर उसको ज्योग्राफी कहा जाता है।
तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम किस के बारे में डिस्कस है वो करेंगे, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे हम देखेंगे कि किस किस चीज़ों के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। चलिए आगे बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। अब यहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस है वो आप लोगों के साथ करेंगे कि यहाँ पे आपको ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो पढ़ने को मिलेंगी, और 3 पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं ज्योग्राफी को। पहला जो पार्ट्स आता है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे सरफेस ऑफ अर्थ। किसके बारे में? सरफेस ऑफ अर्थ के बारे में। सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह के बारे में, हम सतह के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। दूसरी चीज़, दूसरा जो पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटीरियर पार्ट। क्या पढ़ेंगे? इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, आंतरिक भागों के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? आंतरिक। आंतरिक जो भाग है उसके बारे में डिस्कस है वो आप लोगों के साथ करेंगे। तीसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सराउंडिंग। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? सराउंडिंग के बारे में। इसके आसपास का जो क्षेत्र है, मतलब इसके चारों ओर का है, उसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे। ये 3 चीज़ों के बारे में हम पूरी ज्योग्राफी के अंदर हैं वो डिस्कस करेंगे। पृथ्वी, यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे पहली जो चीज़ है वो ये है, पृथ्वी की सतह पर आपको क्या क्या जो माउंटेन है, रिवर है और प्लेटू है, डेजर्ट है, इनके बारे में डिस्कस है वो करेंगे। किसके ऊपर? सतह में। जो सरफेस जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिस्कस है वो किया जाएगा। इंटीरियर पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे वोल्केनो के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, डेंसिटी के बारे में। ये जो सारी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे हम आंतरिक भागों में। और सराउंडिंग के अंदर हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे। कौन से पार्ट में? सराउंडिंग या फिर चारों ओर के जो पार्ट होगा हमारा उसके अंदर डिस्कस है वो किया जाएगा। अब बात करते हैं कि ज्योग्राफी है वो 3 तरह की होती है। एक तो होती है मेड बाय नेचर। कुछ चीज़ें क्या होती हैं? मेड बाय नेचर होती हैं। मैं कहूँ कि प्रकृति द्वारा उनको बनाया जाता है। तो इस प्रकार की जो ज्योग्राफी होती है उसको कहा जाता है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी। देखिए, अब आपसे पूछेगा कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है, तो मेड बाय नेचर इज कॉल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। एग्जाम्पल, यदि मैं एग्जाम्पल की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हो माउंटेन, सी, ओशियन, प्लेटू, रिवर, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा। कॉन्टिनेंट हुए जैसे, तो ये सारे के सारे किसका पार्ट है? ये है फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट। तो ये तो होगी हमारी एक टाइप की ज्योग्राफी। अब दूसरे टाइप की ज्योग्राफी जो पढ़ेंगे हम, देखिए इस टाइप की जो ज्योग्राफी है वो मेनली क्लास 11th के अंदर, फिजिकल ज्योग्राफी है वो आपको क्लास 9th और 11th के अंदर पढ़ने को मिलती है बेटा। मेनली बता रहा हूँ मैं, और मैं आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि आपकी जो बुक है उसके अंदर जो दिया गया है वो तो पढ़ाऊँगा ही, पर उसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश है वो करूँगा बेटा। दूसरा होता है मेड बाय मैन। मेड बाय मैन, मानव के द्वारा निर्मित, तो इसे कहा जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी। इसे क्या कहा जाता है बेटा? इसको कहा जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी। अब इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूँगा तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे मैं बात करूँ पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। ये तो होगी दूसरा, 2 टाइप। अब जो तीसरा जो टाइप है, यहाँ से आप उतार सकते हो बेटा इनको आसानी से। अब जो तीसरा आता है वो आती है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी। देखिए इसको हम अलग अलग
दोनों क्लासों के अंदर पढ़ेंगे। ये जो मेनली है वो क्लास 10th और 12th के अंदर हमें देखने को मिलती है बेटा। तीसरा जो टाइप है वो आता है इन्वायरमेंट। क्या आता है बेटा? इन्वायरमेंट ज्योग्राफी। हिंदी के अंदर इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है पर्यावरण भूगोल। हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो साथ के साथ लिखते रहें। यदि कुछ प्रॉब्लम आपको यदि लग रही है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ये होती है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी या पर्यावरण भूगोल। अब पर्यावरण भूगोल होता क्या है, पहले तो इसी की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताने की कोशिश है वो करता हूँ बेटा। आप लिख सकते हो आसानी से। रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच में रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। मानव और प्रकृति के मध्य संबंध को ही क्या कहा जाता है? पर्यावरण भूगोल कहा जाता है। देखिए हिंदी के अंदर क्या है? मानव और प्रकृति के मध्य संबंध या इंटर रिलेशन बिटवीन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। तो ये थी ज्योग्राफी के बारे में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी, जो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश है वो की है बेटा। ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं हम जो हमारी अर्थ है उसके मैंने पार्ट्स डिवाइड किया था उनके बारे में चलते हैं और उनके बारे में हम कौन कौन सी यूनिट पढ़ेंगे। अब यूनिट पे बात करेंगे। जो यूनिट है उनके बारे में डिस्कस है वो आप लोगों के साथ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने 3 पार्ट्स के अंदर हम जो अर्थ है हमारी जो पृथ्वी है उसके बारे में समझेंगे और समझाने की कोशिश है वो मैं आप लोगों को करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जितना समझाया गया है ये समझ आ गया होगा, और यदि कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब सरफेस बात करते हैं। सरफेस में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे ओशनियोग्राफी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथ के साथ ओशनियोग्राफी, ओशियन के बारे में पढ़ेंगे। ओशनियोग्राफी ओशियन के बारे में है वो डिस्कस करेंगे। और दूसरी जो चीज़ है वो इसमें हमें पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है बेटा ये भी मैं आपको बता दूंगा जब हम आगे माउंटेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, माउंटेन के बारे में डिस्कस करेंगे या प्लेटू के बारे में डिस्कस करेंगे, वैली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं हिंदी के अंदर इसको बोला जाता है भू आकृति। क्या है बेटा? ये भू आकृति है, भू आकृति। और ओशनियोग्राफी समुद्र विज्ञान। ठीक है ना, आप समुद्र विज्ञान है वो भी लिख सकते हैं। चलिए इंटीरियर पार्ट के अंदर हम जियोलॉजिकल बात करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? जियोलॉजी के बारे में। भूगर्भ शास्त्र, हिंदी के अंदर इसको बोला जाता है भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र होता है बेटा, ये डिस्कस करेंगे। अब जो मेन जो है वो है सराउंडिंग। मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ बेटा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए कोई नहीं। अब बात करेंगे हम सराउंडिंग की। सराउंडिंग में हम 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली जो चीज़ आती है वो आती है कॉस्मोलॉजी के बारे में। दूसरी जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम क्लाइमेट के बारे में। ये 2 चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे हम सराउंडिंग के बारे में। तो ऐसे करके हम जो पूरी ज्योग्राफी है उसको कंप्लीट है वो करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको अलग अलग जो क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा बेटा। आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ आया होगा।
यदि आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हम एक जल्दी ही जो नई यूनिट है उसको भी स्टार्ट करेंगे, और मैं एक एक यूनिट को है वो कंप्लीट कराता रहूँगा। और साथ के साथ आपको जो मैप जो सीरीज़ है वो भी मैं कराता रहूँगा। और फिर भी कुछ आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब हम बात करेंगे, वो डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपने उतार लिया होगा, और फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को बैक करके या स्किप करके देख सकते हैं। चलिए, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे बेटा किसके बारे में? जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में। तो चलिए, मैं यहाँ से आज पहली जो यूनिट है उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, और कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो बेटा। मैं बाइलिंगल जो क्लास है वो लेता रहूँगा आपकी, तो आप टेंशन न लें। क्या है क्या नहीं समझ नहीं आया, वो सारी चीज़ें आप मेरे पे छोड़ सकते हैं। मैं आपको हर एक जो डाउट है वो क्लियर कराने की कोशिश है वो करूँगा। भू आकृति विज्ञान। अब ये भू आकृति विज्ञान क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, वो सारी जो चीज़ें हम आपको एक एक करके समझाता रहूँगा बेटा। तो पहले इसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। टोपोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम दो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? एक तो जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे। हिंदी के अंदर इसी को बोला जाता है स्थलाकृतियों की संरचना। स्थलाकृतियों की संरचना कि जो आप यहाँ पे आप माउंटेन देखते हो या फिर वैली देखते हो, उनका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस है वो करेंगे बेटा। दूसरी चीज़, फॉर्मेशन या मैं कहूँ निर्माण कैसे हुआ है, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज़, एविडेंस भी डिस्कस तो करेंगे, पर एविडेंस इसमें नहीं होगा। इवेंट्स रिलेटेड टू रॉक, ये लिख लेते हैं हम। इवेंट रिलेटेड टू रॉक्स, चट्टानों से संबंधित, कि वहाँ पे किस प्रकार की जो चट्टानें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। एक टॉपिक अलग से भी पढ़ेंगे हम चट्टानों के बारे में, जो रॉक्स हैं इनके बारे में अलग से भी डिस्कस है वो करेंगे। और यदि आपको रॉक्स के बारे में अलग से पढ़ना है तो इसके लिए हमने एक जो क्लास है वो यूट्यूब पे डाल रखी है, क्लास 11th की, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनके बारे में डिस्कस है वो करेंगे। तीन चीज़ें हैं, और इसमें जो मेनली जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे अब इंटीरियर पार्ट की, जो आंतरिक जो संरचना है उसके बारे में। आप हेडिंग डालिए बेटा। आप अब इंटीरियर, अब जो आपको जो हेडिंग डाली है वो है इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, आंतरिक संरचना। ये आप हेडिंग है वो डालिए जल्दी से, फिर इसके बारे में आपको कराते हैं बेटा, ठीक है ना। इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, हिंदी के अंदर लिखेंगे आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना, जल्दी से यहाँ तक आप लिखिए, फिर चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आंतरिक संरचना, देखिए पहले कैसी थी हमारी अर्थ, फिर कैसे कॉन्टिनेंट बने, वो सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर डिस्कस है वो हम करेंगे, वो इसके अंतर्गत डिस्कस है वो किया जाएगा बेटा। चलिए, हेडिंग डाल चुके होंगे आप। और एक वैज्ञानिक थे एडम स्वेस नाम के एक वैज्ञानिक थे, और जिन्होंने
जिन्होंने बताया कि हमारी जो अर्थ है, आज आप जो देख रहे हैं वैसी अर्थ नहीं थी, वो कुछ अलग ही थी। अलग का मतलब कैसा होता है कि पहले वो एक फायर बॉल थी। फायर बॉल मतलब देखिए, इसने एडम, पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्या है, फिर आपको आगे लेकर चलता हूँ। एडम एडम स्वेस नाम का एक वैज्ञानिक था। उसने बताया हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, एडम स्वेस ने बताया कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर जो लाइट सब्सटेंस है, दो चीज़ें बताई इन्होंने। एक तो बताई कि जो लाइट सब्सटेंस है, लाइट जो सब्सटेंस है, ये सारे के सारे कहाँ पे है? आउटर पार्ट में है। हमारे पृथ्वी के जो बाह्य जो पार्ट है उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा बताया इसने, सॉलिड लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, या फिर हैवी सब्सटेंस। हैवी जो सब्सटेंस है वो आपको देखने को मिलते हैं नियर अबाउट सेंटर, पृथ्वी के केंद्र में। पृथ्वी के केंद्र में आपको जो बाहरी जो सब्सटेंस है या हैवी जो सब्सटेंस है वो देखने को मिलते हैं। इन्होंने बताया कि शुरुआत में हमारी जो पृथ्वी थी, अर्थ, क्या थी? एक फायर बॉल थी, आग का गोला थी। धीरे धीरे ठंडी होने लगी। देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसी क्या थी हमारी अर्थ। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि हमारी अर्थ है वो कैसी थी। यस, हमारी अर्थ है वो पहले क्या थी? एक फायर बॉल थी। तो क्या हुआ, ये आउटर जो लेयर थी, ये वाली जो लेयर थी वो धीरे धीरे क्या हुई? ठंडी होना स्टार्ट हो गई। आउटर जो लेयर थी वो धीरे धीरे क्या हो गई? ठंडी होना स्टार्ट हो गई। पर जो मैग्मा था वो अब भी इसके अंदर भरा हुआ था। कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी थी वो अब भी हमारी अर्थ के अंदर है, वो मौजूद थी। ये वाइट वाइट है, ये आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा क्या है? ये मैग्मा है। पहले आउटर थी, जो आउटर जो लेयर है वो ठंडी होने लगी। इसको क्या लिखेंगे हम कि जो अर्थ की जो आउटर लेयर थी वो क्या होने लगी? कूलिंग होने लगी, कूल होने लगी, कूलिंग होने लगी आउटर लेयर। ये आपको मैंने बता चुका हूँ मैं। आउटर लेयर, जब आउटर लेयर जब ठंडी हुई, या ठंडी होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो सॉलिड हुई। किस फॉर्म में आई? सॉलिड हुई। तो इसी को क्या कहा जाने लगा? इसी को कहा जाने लगा क्रस्ट। क्या कहा जाने लगा बेटा? क्रस्ट। ठीक है ना, क्रस्ट कहा जाने लगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब आगे देखिए। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ? इरप्शन होना स्टार्ट हो गया। ये जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हुआ। मैग्मा है वो धीरे धीरे करके बाहर है वो निकलना स्टार्ट हुआ। अर्थ के अंदर से जो मैग्मा है वो बाहर निकलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि एनर्जी तो इसके अंदर ऑटोमेटिक अवेलेबल है। अब क्या हुआ? वोल्केनो हुआ, वोल्केनिज्म हो आपको देखने को मिला। वोल्केनिज्म जब देखने को मिला तो काफ़ी ज़्यादा जो चेंजमेंट है वो आपको हुई। देखिए क्या क्या यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हमारे पास कोई शेप मिल गई तो मैं आपको समझाने की कोशिश है वो करता हूँ, पर नहीं है ऐसी शेप हमारे पास। चलिए, सपोज कर लीजिए ये हमारी अर्थ है, हाफ पार्ट मैंने इसका लिया है, ये हमारी अर्थ है। यहाँ पे क्या है? मैग्मा भरा हुआ है। अभी अभी क्या हुआ? इरप्शन हुआ। ठीक है ना, इरप्शन हुआ तो ये पार्ट यहाँ से ऐसे उठ गया, क्योंकि मैग्मा आएगा, ठंडा भी होगा और बाहर भी निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? और ये जो है ये होती हैं प्लेट। ये क्या है? ये है प्लेट। प्लेटफॉर्म हुई यहाँ पे क्या होगी? प्लेटफॉर्म होंगी। कैसे?
यहाँ मैग्मा निकला, यहाँ पे ठंडा होना स्टार्ट हो गया, मैग्मा निकला, ठंडा होना स्टार्ट हो गया, ये रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्लेट है वो फॉर्म हो गई, और जो ये जब ठंडा हुआ, यहाँ पे क्या है, ये जो मैग्मा है वो निकला, मैग्मा मैग्मा निकला और सॉलिड हुआ। जब मैग्मा निकला और सॉलिड हुआ तो ये किसका निर्माण करते हैं, एक शील्ड का निर्माण करते हैं। हिंदी के अंदर भी शील्ड ही बोला जाता है बेटा। किसका फॉर्मेशन करते हैं, शील्ड का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, शील्ड का निर्माण करते हैं, ये जब क्या हुआ, देखिए किसका फॉर्मेशन करते हैं, शील्ड का फॉर्मेशन करते हैं। शील्ड क्या है, अब काफ़ी बच्चे पूछ रहे होंगे, काफ़ी बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये शील्ड क्या है। शील्ड आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, ए लैंड पार्ट, ए लैंड पार्ट। देखिए क्या होगा, जब मैग्मा बाहर निकलेगा और ठंडा होगा तो क्या होगा, एक लैंड पार्ट बन जाएगा। जब ये क्या हुआ, शील्ड किससे बना था, पहले दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं, शील्ड है वो बना किस किस से था, तो ये भी आप याद रख सकते हो। ये बना था ग्रेनाइट से, और बेसाल्ट से। अब जब क्या हुआ, जब ये जो शील्ड है, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने यहाँ तक उतार लिया है तो काफ़ी अच्छा है बेटा, और उतार लीजिए। क्या हुआ, देखिए मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ और आप समझने की भी कोशिश करना बेटा। जब शील्ड एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे, एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे, तो इससे किसकी फॉर्मेशन हुई, कॉन्टिनेंट की, या मैं कहूँ महाद्वीप की। क्या बने, इससे महाद्वीप बने। तो आपसे पूछेगा कि महाद्वीप कैसे बने, या महाद्वीप किन्हें कहा जाता है, या इनकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने समझा दिया है बेटा आपको, कि जो अर्थ है वो पहले एक फायर बॉल थी, और जो उसकी जो आउटर लेयर है वो ठंडी होनी स्टार्ट हो गई, या फिर सॉलिड होना स्टार्ट हुई, जिसको क्रस्ट कहा जाता है। फिर क्या था, उसके अंदर मैग्मा था अभी भी, और जो मैग्मा है वो बाहर निकला, ठीक है ना। जब वो बाहर निकला तो क्या हुआ, मैग्मा सॉलिड होना स्टार्ट हुआ, और सॉलिड होने की वजह से क्या होने लगे, शील्ड बनने लगे। शील्ड क्या है, एक लैंड पार्ट ही का नाम है, ठीक है ना। जब ये शील्ड बनने लगे तो शील्ड किस किस से बने थे ये भी मैंने आपको बता दिया है। जब वो शील्ड एक दूसरे के साथ जुड़ना स्टार्ट हुए तो उससे क्या हुआ, कॉन्टिनेंट बना। और जब कॉन्टिनेंट बने तो जो आज हम अलग अलग कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, जो 7 जो कॉन्टिनेंट है वो देख रहे हैं, तो इनके बारे में भी जब हम पढ़ेंगे तो इनकी फॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए बेटा। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को, आशा करता हूँ। चलिए, अब हमें हमारी पृथ्वी कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जो बताता है, आंतरिक जो संरचना का जो अध्ययन है वो निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जाता है, कि जो इंटीरियर जो पार्ट है इसकी जो स्टडी है वो कैसे करेंगे। इसके लिए हमारे पास 2 सोर्स हैं। अब इसके पास हमारे पास क्या होने चाहिए, सोर्स होने चाहिए, कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है। हिंदी के अंदर बोला जाता है बेटा स्रोत, कि हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, ठीक है ना। वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, या क्या ज़्यादा है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं, 2 सोर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। दोनों सोर्सों के बारे में आपको बारी बारीकी से समझाता रहूँगा क्या क्या है। पहला तो आता है डायरेक्ट सोर्स, या हिंदी के अंदर इसको बोला जाता है डायरेक्ट सोर्स, पहले ये लिख लीजिए। और दूसरा जो नाम है इसका है नेचुरल सोर्स।
हिंदी के अंदर बोला जाता है इसको प्रत्यक्ष या प्राकृतिक स्रोत। पहला तो ये है बेटा। दूसरे की मैं बात करूंगा तो ये होता है इनडायरेक्ट एंड या फिर आर्टिफिशियल। क्या बोला जाता है बेटा? या फिर इसको आर्टिफिशियल सोर्स होता है। अप्रत्यक्ष, हिंदी अब वाले जो बच्चे वो लिखेंगे अप्रत्यक्ष या कृत्रिम, अप्रत्यक्ष या कृत्रिम स्रोत। अब इनके अंदर आता क्या क्या है, वो सारी जो चीजें हैं उनको भी डिस्कस है वो करेंगे बेटा। चलिए पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष के अंदर हम क्या क्या जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। प्रत्यक्ष के अंदर हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला जो करेंगे वो करेंगे अर्थक्वेक। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थक्वेक मतलब भूकंप के बारे में। आपको हर एक जो चीज़ें हैं वो काफ़ी डिटेल में आपको समझाई जाएंगे। आपकी जो बुक होगी उसमें भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, उससे भी ज़बरदस्त आपको समझाने की कोशिश है वो करूँगा मैं। दूसरा जो करेंगे वो करेंगे हम ज्वालामुखी के बारे में, वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म्स का मतलब होता है जो मैंने अभी बताया है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में डिस्कस है वो किया जाएगा आप लोगों के साथ। कितने टाइप्स की होती है, कहाँ पे देखने को मिलती है, क्या अब भी आती हैं या नहीं आती, ये सारी चीज़ें। तीसरा जो डिस्कस करेंगे वो मेट्रॉइड्स का करेंगे, उल्का। जो मेट्रॉइड्स हैं इनके बारे में डिस्कस है वो करेंगे, जो उल्का जो पिंड होते हैं उनके बारे में। तो इसमें हम जो 3 चीज़ें हैं इनके बारे में डिस्कस ही करेंगे। और यहाँ भी हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो चीज़ होगी वो होगी डेंसिटी। इंग्लिश के अंदर बोला जाता है डेंसिटी या फिर घनत्व। ये क्या होगी? घनत्व होगी बेटा। दूसरी जो होगी हमारी वो होगी प्रेशर। दूसरा जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे बेटा प्रेशर। हिंदी के अंदर बोला जाता है दाब। और तीसरी जो चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे टेम्परेचर। क्या? ताप। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी जो डेंसिटी है वो पृथ्वी के साथ बढ़ती है, अंदर जब जाते हैं जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी तो क्या प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी इन पे कुछ इफेक्ट होगा या नहीं होगा, या फिर जो अर्थक्वेक है वो हमें किस प्रकार अर्थ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो अंदर से कैसी है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस है वो की जाएंगी। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही था बेटा। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको करा दी हैं। कल डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में। जो इनडायरेक्ट जो सोर्स है उनके बारे में बताऊंगा कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी कैसे हमारी इंटीरियर जो अर्थ है इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड है वो कराती है। फिर टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। हर एक जो चीज़ें हैं वो आपको बारीकी से देखने को मिलेंगी बेटा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो नोट्स हैं वो ज़रूर बना लीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।